डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज मैं लेके आया हूँ DSSP रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और यहाँ पे DSSP बोर्ड ने निकाली है TGT की पोस्ट इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी मोर देन 100, दैट इज 106 नंबर ऑफ पोस्ट है। मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ऊपर बात कर रहा हूं, वैसे टीजीटी के अंदर और भी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो जॉब्स निकली हैं। वो चीज आप सारी डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन है वहां पे डाला हुआ है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो आपकी स्टार्ट होगी 19 से, जो कि ऑलरेडी आप कह सकते हो कि हो चुकी है, और लास्ट डेट है 18th ऑफ नवंबर। तो आप सबसे पहले टाइम का ध्यान रखना कि आपको विद इन दिस टाइम जो है वो ऑनलाइन ही मोड है, ऑनलाइन जाके ही आपको जो है वो फॉर्म इसका फिल करना है। तो DSSP अच्छी जॉब है, क्योंकि अगर हम बात करें सैलरी वाइज तो सैलरी वाइज भी बहुत अच्छा है। 40 to 50 आप इनिशियली कह सकते हो, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली ग्रोथ आपकी होती रहती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, काफी ज्यादा डिमांडिंग जॉब है, मतलब जनरली आती नहीं है जल्दी जल्दी, लेकिन लास्ट ईयर जैसी आई थी उसमें पीजीटी की काफी पोस्टें थी। इस बार इन्होंने अभी पहले टीजीटी की पोस्ट निकाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो टीजीटी में क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज BCA। इसके अलावा ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल द ईयर्स। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर्स के ऊपर है तो कंप्यूटर साइंस आपने सभी सेमेस्टर्स में सभी जगह जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। या फिर आप सिंपली बात कर सकते हो कि अगर आपने BE BTech की है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया किसी भी सब्जेक्ट में से, लेकिन आपके पास A लेवल जो है वो कोर्स फ्रॉम डोएक है, तो आप तब भी इसके लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज में आते हो तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। देन एग्जामिनेशन स्कीम की अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिर्फ 1 टियर एग्जाम होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा, एक दिन में एग्जाम लेके ये काम खत्म कर देंगे। उसके बाद इंटरव्यू का भी कोई स्टेप नहीं है, डायरेक्ट आपको इसी के मेरिट के दम पे ही आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे 200, जिनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है 100। ठीक है, टोटल नंबर कितने क्वेश्चंस? 200, और वो आपका हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। तो आप कह सकते हो कि टोटल मार्क्स भी आपके कितने होंगे? 200। और एज अगर हम बात करें, इस 200 को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 100। इनमें से जो 100 है वो तो आपका सीधा कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, पूरा का पूरा जो है वो आपका ये लिखा हुआ है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, जिसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, DBMS हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डिजिटल हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग जो है वो, उनके ऊपर ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, देन बाकी के जो 100 क्वेश्चन है उनको इन्होंने 5 पोर्शन में डिवाइड किया। पहले 20 आपके जनरल अवेयरनेस हो गए, फिर 20 आपका रीजनिंग का, फिर 20 आपका एप्टीट्यूड का, इंग्लिश के 20 और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 20। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है। और मेन चीज आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तैयारी तो ऑब्वियसली आपको सब जगह करनी ही पड़ेगी। 200 क्वेश्चंस है, करने के लिए आपके पास 120 मिनट तो स्पीड चाहिए। ठीक है ना, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड और एक्यूरेसी भी चाहिए। एक्यूरेसी क्यों चाहिए? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसा नहीं कि तुक्के लगा के आ जाओ। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको कहीं ना कहीं, जब आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, अच्छी तैयारी होगी, तभी आप अचीव कर सकते हो। देन एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 100 है, वो भी एक जेन्युइन यहाँ पे इन्होंने चार्जेस रखे हुए हैं। वुमेन, SC और ST के लिए जो है वो फ्री है। देन एज लिमिट, ये जनरल की बता रहा हूं, बट आप कह सकते हो कि अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो किसी में, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, तो आपको वहां पे एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाएगी एक्स्ट्रा। देन क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें, वो इन्होंने नॉर्मली बता रखा है कि 40% जनरल के लिए, ये तो एक मिनिमम उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि इतने परसेंट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरिट लिस्ट में तो ऑब्वियसली 40% से काम नहीं चलता। मेरिट लिस्ट में आप मान के चलो कि 60% का क्राइटेरिया जो है वो आएगा ही आएगा, मिनिमम है। मतलब आपके 200 टोटल मार्क्स हैं, उनमें से 120 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है।
ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स की भी बात करें तो 60% जो है वो कम से कम चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपका टारगेट जो है वो 140 टू 150 तक होना चाहिए, तब तो आप बिल्कुल सेफ स्टेट में रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि प्रिपरेशन के लिए भी लास्ट ईयर हमने इसका कोर्स जो है वो लॉन्च किया था, काफी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन भी हुई। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हो, क्योंकि नया कोर्स अभी हमने कोई प्लान नहीं किया, बट अगर आप प्रीवियस ईयर का कोर्स लेना चाहते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए हुए हैं, बस इंग्लिश भी है, हिंदी जो है वो वहां पे कवर नहीं किया हुआ, और जीके, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नीचे जो है वो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पे आप जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर लगा कि हाँ नंबर ऑफ क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, देन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑन दैट, ठीक है। थैंक यू।